नमस्कार, एटी न्यूज टुडे में आपका स्वागत है और हम आपके लिए लेके आए हैं उत्तर प्रदेश की बहुत इंपॉर्टेंट खबरें। और इस चैनल पर हम आपको उत्तर प्रदेश की छोटी से बड़ी योजनाओं की जानकारी देते हैं जो आपके बहुत काम की होती हैं। तो अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए छोटी से बड़ी योजनाओं की जानकारी के लिए। यूपी में कृषि संवर्धन योजना का आगाज। यूपी में कृषि संवर्धन योजना का आगाज। किसानों को मिलेंगे मुफ्त स्मार्ट पंप। उत्तर प्रदेश सरकार ने कल किसानों के लिए कृषि संवर्धन योजना 2026 की घोषणा की। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले स्मार्ट पंप 100% सब्सिडी पर दिए जाएंगे। कल कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे डीजल पर निर्भरता खत्म होगी और खेती की लागत में 30% की कमी आएगी। पहले चरण में बुंदेलखंड के 50,000 किसानों को लाभ मिलेगा। अगली बड़ी बहुत अच्छी खबर आ रही है। शक्ति संबल योजना, विधवा महिलाओं को अब 3,000 मासिक पेंशन। महिला कल्याण विभाग ने कल प्रदेश की विधवा महिलाओं के लिए शक्ति संबल योजना शुरू की। अब तक मिलने वाली पेंशन राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। कल लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में लाभार्थियों के खाते में नई दर से राशि ट्रांसफर की गई। इसके अलावा उनके बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए विशेष छात्रवृत्ति की घोषणा की गई है, जिससे वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकेंगी। अगली बड़ी खबर है युवा सारथी पोर्टल लॉन्च। बेरोजगारों को मिलेगा 2,500 रुपए भत्ता। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने कल युवा सारथी डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल पर पंजीकृत स्नातक बेरोजगार युवाओं को 2,500 रुपए प्रति माह कौशल विकास भत्ता दिया जाएगा। शर्त यह है कि उन्हें पोर्टल के माध्यम से किसी एक तकनीक कोर्स में प्रशिक्षण लेना होगा। पहले ही दिन 2 लाख युवाओं ने पंजीकरण कराया। सरकार का लक्ष्य है कि साल के अंत तक 10 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाया जाए। अगली अच्छी खबर है स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट के लिए ज्ञानोदय कार्ड, बसों और लाइब्रेरी में मुफ्त एंट्री। शिक्षा विभाग ने कल माध्यमिक और उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए ज्ञानोदय स्मार्ट कार्ड योजना की शुरुआत की। इस कार्ड के माध्यम से छात्र रोडवेज बसों में कॉलेज जाने के लिए मुफ्त यात्रा कर सकेंगे और डिजिटल लाइब्रेरी का उपयोग भी फ्री होगा। कल कानपुर के एक कॉलेज में पहले 500 छात्रों को यह कार्ड वितरित किया गया। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी छात्रों के लिए शहरों में आकर पढ़ाई करना और भी आसान हो जाएगा। अगली बड़ी खबर है अयोध्या से। राम मंदिर के पास बनेगा देश का सबसे बड़ा वैदिक शोध केंद्र। अयोध्या में कल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने घोषणा की कि मंदिर परिसर के पास देश का सबसे बड़ा वैदिक शोध केंद्र बनाया जाएगा। कल इसके लिए भूमि पूजन संपन्न हुआ। इस केंद्र में प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण और वेदों पर आधुनिक विज्ञान के संदर्भ में शोध किया जाएगा। यहाँ दुनिया भर के विद्वानों के ठहरने और अध्ययन की विश्व स्तरीय व्यवस्था होगी, जिससे अयोध्या एक वैश्विक ज्ञान केंद्र के रूप में उभरेगी। अगली बड़ी खबर है नोएडा से। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति लागू। प्रदूषण कम करने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने कल नई बैटरी स्वैपिंग नीति को हरी झंडी दे दी। अब ई रिक्शा और ई बाइक चालकों को बैटरी चार्ज करने का इंतजार नहीं करना होगा। कल शहर के 10 प्रमुख चौराहों पर स्वैपिंग स्टेशन शुरू किए गए, जहां मात्र 2 मिनट में डिस्चार्ज बैटरी बदलकर फुल चार्ज बैटरी ली जा सकेगी। इससे कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और शहर की हवा साफ रखने में मदद मिलेगी। अगली बड़ी खबर है प्रयागराज से। नैनी ब्रिज पर लेजर शो का स्थायी संचालन शुरू। प्रयागराज के नैनी केबल ब्रिज पर कल से लेजर और फाउंटेन शो का स्थायी संचालन शुरू कर दिया गया। कल रात बड़ी संख्या में लोग इस अद्भुत नजारे के गवाह बने। यह शो हर शाम प्रयागराज के इतिहास और कुंभ की महिमा रोशनी के जरिए दर्शाएगा। पर्यटन विभाग ने इसके लिए ब्रिज के नीचे विशेष दर्शक दीर्घा भी बनाई है। इससे शहर के नाइट टूरिज्म को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अगली बड़ी खबर है गोरखपुर से। आयुष विश्वविद्यालय में शुरू हुई टेलीमेडिसिन सेवा। गोरखपुर स्थित महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय में कल से टेलीमेडिसिन सेवा की शुरुआत की गई। अब प्रदेश के किसी भी कोने से लोग आयुर्वेद और होम्योपैथी विशेषज्ञों से वीडियो कॉल के जरिए परामर्श ले सकेंगे। कल पहले दिन 500 से अधिक मरीजों ने इस सेवा का लाभ उठाया। सरकार का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों तक पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को सुलभ बनाया जाए, ताकि गंभीर बीमारियों का प्राथमिक उपचार समय पर हो सके। अगली बड़ी खबर है लखीमपुर खीरी से। किसानों के लिए गन्ना मिठास बीमा योजना। लखीमपुर खीरी के गन्ना किसानों के लिए कल गन्ना मिठास विशेष बीमा योजना लॉन्च की गई। इसके तहत कीटों के हमले या बेमौसम बारिश से फसल खराब होने पर किसानों को प्रति एकड़ 20,000 का मुआवजा दिया जाएगा। कल चीनी मिल संघ और कृषि विभाग ने इसके लिए साझा समझौता किया। इस योजना का प्रीमियम बहुत कम रखा गया ताकि छोटे किसान भी अपनी फसल का बीमा करा सकें और कर्ज के जाल से बच सकें। अगली बड़ी खबर है लखनऊ मेट्रो स्टेशन पर बुक कैफे की अनूठी पहल।
राजधानी लखनऊ के हजरतगंज और मुंशी पुलिया मेट्रो स्टेशनों पर कल बुक कैफे का उद्घाटन किया गया। अब यात्री अपनी यात्रा के दौरान ट्रेन का इंतजार करते समय पसंदीदा किताब पढ़ सकेंगे। कल बड़ी संख्या में छात्रों और पुस्तक प्रेमियों ने इस सुविधा की सराहना की। मेट्रो प्रशासन के अनुसार यदि यह प्रयोग सफल रहा तो इसे सभी प्रमुख स्टेशनों पर लागू किया जाएगा ताकि लोगों में पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके। अगली अच्छी खबर है किसानों के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए नए बजट प्रावधानों के तहत सोलर पंप, निजी नलकूपों को सस्ती बिजली और डेयरी मत्स्य पालन पर जोर देने वाली योजनाओं को आगे बढ़ाने का रोड मैप स्पष्ट कर दिया है। अब ब्लॉक स्तर पर कृषि अधिकारियों को लक्ष्य दिया जा रहा है कि अधिक से अधिक किसान इन योजनाओं से जुड़ें। सरकार का दावा है कि इन कदमों से खेती की लागत कम और आय में बढ़ोतरी होगी। अगली अच्छी खबर है किसानों के लिए। किसानों के लिए राहत भरी खबर यह है कि यूपी बजट 2026-27 में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि कृषि एवं ग्रामीण विकास योजनाओं पर केंद्रित की गई है। एमएसपी पर धान खरीद, गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी, एग्री एक्सपोर्ट हब और वेयर हाउस पर विशेष फोकस रहेगा। विशेषज्ञों के अनुसार अगर जिलों में समय पर भुगतान और सुविधाएं सुनिश्चित हुई तो छोटे किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। अगली बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश की विधवा और परित्यक्ता महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना 2 शहरी के तहत बड़ी राहत दी गई है। अब सिर्फ आवास अनुदान ही नहीं बल्कि अतिरिक्त आर्थिक मदद भी दी जाएगी। बुजुर्गों को 30,000 और विधवा परित्यक्ता महिलाओं को 20,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता का प्रावधान है। इससे मकान बनाने के दौरान उनकी जेब पर पड़ा दबाव कम होगा और सम्मानजनक आवास सपना थोड़ा आसान होगा। अगली बड़ी खबर है धान और गेहूं खरीद को पारदर्शी बनाने के लिए एमएसपी केंद्रों पर डिजिटल टोकन, ऑनलाइन पंजीकरण और तौल मशीनों की लाइव मॉनिटरिंग की तैयारी है। योजना है कि किसान को लाइन में खड़े रहने को मजबूर ना होना पड़े और भुगतान तय समय के भीतर सीधे खातों में पहुंचे। पिछली बार देरी और कटौती की शिकायतों को देखते हुए इस बार निगरानी और सख्त की जा रही है। अगली अच्छी खबर है युवाओं के लिए। बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार योजनाओं में भी सरकार ने बजट बढ़ाया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया और राज्य स्तरीय स्टार्टअप फंड के साथ जोड़कर उन्हें कम ब्याज पर लोन, प्रशिक्षण और मेंटरशिप देने की तैयारी है। जिला उद्योग केंद्रों द्वारा आयोजित कैंप में बैंक, एनएसडीसी पार्टनर और उद्योगपति युवाओं से सीधे बातचीत करेंगे। उम्मीद है इससे सिर्फ नौकरी खोजने के बजाय नौकरी देने वाले युवा भी पैदा होंगे। अगली बड़ी खबर है पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए आय सीमा 2.5 लाख रुपए तक बढ़ाए जाने के बाद अब कई ऐसे परिवारों के बच्चे भी स्कॉलरशिप के पात्र बनेंगे जो पहले इस सीमा के कारण बाहर रह जाते थे। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव खासकर उन परिवारों के लिए राहत है जिनकी आमदनी सीमित है लेकिन सामाजिक रूप से उन्हें थोड़ा ऊपर समझकर योजनाओं से बाहर कर दिया जाता था। अब उन्हें पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी। अगली अच्छी खबर है ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए झांसी में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को पायलट मॉडल माना जा रहा है। खेल विभाग की योजना है कि ऐसे टूर्नामेंट को हर साल व्यवस्थित तरीके से आयोजित किया जाएगा और इसमें प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स कोटा, छात्रवृत्ति और नौकरी तक से जोड़ा जाएगा। इससे गांव कस्बों के युवा खेल मैदान की तरफ ज्यादा आकर्षित हो सकते हैं। अगली खबर है सीतापुर से। नैमिषारण्य में संस्कृत विश्वविद्यालय का शिलान्यास। सीतापुर के पवित्र तीर्थ स्थल नैमिषारण्य में कल प्रदेश के पहले समर्पित वैदिक संस्कृत विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। कल हुए भव्य समारोह में विद्वानों ने हिस्सा लिया। इस विश्वविद्यालय में आधुनिक विषयों के साथ साथ वेदों, पुराणों और ज्योतिष की उच्च शिक्षा दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य संस्कृत भाषा को पुनर्जीवित करना और युवाओं को प्राचीन ज्ञान परंपरा से जोड़ना है। यहाँ गरीब छात्रों के लिए मुफ्त छात्रावास की व्यवस्था भी होगी। अगली खबर है यूपी पुलिस स्मार्ट पेट्रोलिंग के लिए 500 नई इलेक्ट्रिक पीआरवी। उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए कल लखनऊ मुख्यालय से 500 नई इलेक्ट्रिक पीआरवी पेट्रोलिंग रिस्पांस व्हीकल को हरी झंडी दिखाई गई। ये गाड़ियां साइलेंट हैं और अत्याधुनिक कैमरों से लैस हैं जो रात में भी साफ रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। कल बताया गया कि इन गाड़ियों के आने से पुलिस का रिस्पांस टाइम अब 7 मिनट से भी कम हो जाएगा। ये गाड़ियां उन इलाकों में तैनात होंगी जहां गलियां तंग हैं। तो ये थी उत्तर प्रदेश की इंपॉर्टेंट खबरें और हमारी खबरों से अगर आपकी जानकारी बढ़ती है, आपको लाभ होता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।